तो अभी ना टाइम हो रहा है गाइस, शाम होने वाली है, 4 बजे का लगभग ना टाइम हो रहा है। कई दिनों से इतना ज़्यादा बिज़ी थी ना, इतना ज़्यादा बिज़ी थी और साथ में क्या है ना कि थोड़ा-सा आराम नहीं मिल रहा था, तो फिर जो है ना कि जैसे ही मैं फ्री हो रही थी, तो फिर सो जा रही थी। और सही बताऊँ ना तो बॉडी के लिए ना आराम भी काम के साथ-साथ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आराम करना भी और उसके साथ-साथ ना प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती है और बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलता है ना, तो उससे भी ना पूरी बॉडी का जो है ना कि बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वैसे ही ना कई दिनों से मेरे साथ हो रहा है, तो जो है ना कि नींद ही मेरी पूरी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। और आदत मेरी ऐसी है ना कि चाहे कितना भी मैं लेट सोऊं, लेकिन उठना मुझे सेम टाइम पे ही होता है, वही 5:30 बजे तक। और बहुत ज़्यादा लेट होता है तो 6 बज जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा हो रहा था, नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों ना नींद नहीं कई दिनों से सही से मुझे आ नहीं रही है, या क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऊपर से जो है कि इधर भागा दौड़ी, इधर सब कुछ हो रखा था, तो इस वजह से। और बाकी जो है कि घर में आप सभी लोगों को पता ही है, इधर त्यौहार का टाइम था, फिर जो है कि देवरानी जी हैं उनकी डिलीवरी थी, और मम्मी जी हैं, सासू माँ हैं, वो लोग आए हुए हैं साथ में। जैसे गेस्ट लोगों का आना जाना अभी सब कुछ लगा हुआ है, तो हो रहा है। और हम लोग भी कहीं ना इधर उधर आना जाना हम लोगों का भी लगा हुआ है। जैसे सासू माँ हमारी आई है ना, तो फिर होता है कहीं भी जाती हो ना, तो होता है कि हम देवरानी जेठानी हम लोग जो भी रहते हैं ना, तो हम लोग भी जो है कि साथ में जाना आना लगा रहता। मार्केटिंग करना है या कहीं रिलेटिव्स में जाना है तो मूड बन जाता है, तो हो जाता है। तो अभी कल भी हम लोग ना चले गए थे मौसी जी के यहाँ पे पूजा में, वो ना आ नहीं पाई थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो फिर मम्मी मौसी बड़ी वाली आए थे ना, तो बात कर रहे थे जाना है। फिर मेरा भी मन हुआ कि चलो हम लोग भी चलेंगे, थोड़ा सा मौसी जी को देख कर आएंगे। तो फिर वहाँ चली गई थी गाइस। आते आते हम लोगों को एकदम ना रात हो गई। रात तो नहीं हुई, मतलब टाइम हुई कुछ 6 बजे तक का हो गया था। और क्या होता है इस समय ना 5:30-6 बजे तक ना, जब से विंटर स्टार्ट हुआ है ना, तो एकदम से ना 6 बजे तक अंधेरा अंधेरा एकदम होने लग रहा है। तो एकदम से लग रहा है ना कि रात हो जा रही है, दिन छोटा हो रहा है। तो इसलिए और जैसे ना टाइम जो है ना कि कैसे बीत जा रहा है, सुबह से शाम झट से कैसे हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह से आवन जावन इधर उधर सब कुछ लगा हुआ, जिसकी वजह से ना घर पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं मेरा रह रहा है। कपड़ों का भी इतना ज़्यादा ढेर लग गया है कि बस पूछिए मत, कपड़े भी धुलना है। तो बस आज क्या करी हूँ ना, जैसे सुबह का काम किया सारा, अपना नहा धो के फिर उसके बाद मैं ना सो गई थी। मैं कि पहले नींद अपनी पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ जो भी काम बचा रहेगा ना वो मैं बाद में आराम से करूँगी। तो वही सो गई थी मैं। अभी जो है कि देखिए तो आई हूँ ऊपर, टाइम कुछ वही 4 बजे का हो रहा है। ये गन्ना जो मैं चूह रही थी ना, तो ये छठ पूजा को मिला था, मेरी बेटी है ना उसकी फ्रेंड ने दिया था, उसकी मम्मी करती है ना छठ पूजा, तो वो दिया था। वैसे ही कितना दिन से, वो कई दिन हो गया छठ पूजा को ना, तो पड़ा हुआ था, चूह भी नहीं रही थी, करी मम्मी टाइट है, तो वो ना रखा हुआ था ऐसे ही। तो फिर मैं कही कि चलो, दिखा है मुझे, मैं कि चलो आराम से छत पर बैठती हूँ कुछ टाइम, और जो है ना गन्ना जो है कि मैं अपना चूहूँगी, वही तो वही लेकर आ गई थी। और अब तो जैसे होता है गाइस ना, ये सब सारा शौक़ ही ख़त्म हो गया, गन्ना चूहना वगैरह, खेतों में जाना। पहले हम लोग रहते थे ना जैसे गांव में, तो होता था मतलब गन्ना वगैरह चूहना, खेत में जाते थे, घंटों बैठ के चूहते थे, टाइम कब घंटे घंटे निकल जाते थे, और इतना गन्ना चूह के ढेर लगा देते थे ना कि पता ही नहीं चलता था, इतना ज़्यादा गन्ना चूहते थे हम लोग। लेकिन अब तो ऐसी हो गया है ना कि बस मिलता सब कुछ है, लेकिन इतनी लाइफ हम सबकी बिजी हो गई है, मतलब वही होता है ना इंसान, हम पूरा दिन मोबाइल में रील देख लेते हैं, मोबाइल चला लेंगे, लेकिन होता है ना जैसे कुछ सुकून वाला जो काम होता है ना, पहले जैसे हम रहते थे ना, वो तो एकदम से ना छूट ही गया है। मेरा क्या, हम सभी का। आजकल के तो जो बच्चे हो रहे हैं ना, जैसे ही 6 महीने के होते हैं वो भी बस मोबाइल में ही बिजी रह रहे हैं, ऐसा हो गया है लाइफ स्टाइल सबकी। तो यही है, बाकी बस वही गन्ना देखी ना, तो बस मुझे होता है कि थोड़ा चूल्हा, हालांकि टाइट था थोड़ा सा, अच्छा नहीं था, लेकिन होता है कि चलो पड़ा था ना, मैं कहीं फेंकूंगी नहीं, प्रसाद है, तो मैं कहीं लाओ मैं चूह लेती हूँ। तो वही मैं अपना बैठ के चूही हूँ। और उसके बाद देखिएगा इस कपड़ों का इतना ढेर लगा है, लेकिन वो कपड़े मैं अब इतनी टाइम नहीं धोऊंगी। मेरे जितने अपने थे ना, कई दिनों से मैं ना अपने भी कपड़े नहीं धो रही थी, मतलब कई दिनों से, मतलब क्या है ना कि इधर उधर कहीं जाना हो रहा था, फिर आ रही थी, फिर वैसे टाइम मिल रहा था तो भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, एक दिन आराम से फ्री होंगी एकदम तभी मैं धो लूँगी।
तो क्या है, मेरे ना नए कपड़े थे, ऐसा नहीं है जो हल्के वाले रहते हैं जैसे मैं पहनती वो तो धो देती हूँ, एक आधी जोड़ी थे। बाकी ये नए कपड़े जो पहन के आना गई थी, पूजा था ना घर पे उस दिन, तो वो थे। तो ये मैंने ना ऐसे ही रख दिया था कि एक दिन मैं इसको ना हाथ से ही धुलना है, मुझे हाथ से धुल दूँगी। ज़्यादा गंदे थे नहीं, बस एक तरफ रख दिया था कि अपना मतलब ना जब धुलना होगा तो बस ऐसे सर्फ में घोल में खंगाल के और हल्का हल्का जो रहेगा थोड़ा सा खींच के ऐसे ही खंगाल के पानी से जो है कि मैं निकाल के धो के रख दूँगी, सुखा दूँगी। और बाकी जो कपड़े हैं गाइस वो पूरे भरे हुए हैं मशीन में, हस्बैंड जी के हैं, ऑफिस के हैं, तो वो जो है कि नहीं लगाऊंगी, अभी धुलूंगी नहीं, मशीन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी दिन ना इतना छोटा हो रहा है ना, अभी कपड़े धोने बैठ गए, इतना ज़्यादा कपड़े हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा और रात हो जाएगी धुलते धुलते। और अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी अभी ना ठीक नहीं रह रही है, मेन रीज़न ये भी है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा सा अपने आप को बचा रही हूँ कि ठंडा वगैरह, डॉक्टर के यहाँ गई थी तो उन्होंने मना किया कि जितना हो सके ना ठंडा वगैरह से अभी ना थोड़ा बच के रहिए, ठंडे पानी वगैरह से। तो फिर मैंने कहा चलो अब कल ही देखूँगी ना, कल सुबह सुबह मैं मशीन लगा दूँगी, तो दिन में धो लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ठंडा मौसम हो रहा है ना, फिर शाम को धोऊंगी ना, फिर और भी बहुत सारे काम है शाम के ना, तो फिर होता है ना कि बिजी भी हो जाऊंगी और वो है कि ठंडा फिर नुकसान करेगा, फिर मेरे ना कपड़े वगैरह भी गीले हो जाते हैं, कपड़े धुलने लगो ऐसे मशीन वगैरह में धुलती हूँ तो मैंने कहा चलो रहने देती हूँ। और अपने ही जितने कपड़े हैं, और बेटी के मेरे थे पूजा, वही हम लोग गए थे उस घर पे पूजा थी ना, तभी हमने वही पहना था ना, तो वही थे। और बाकी एक दो जोड़ी मेरे वैसे ही अलग से थे, तो मैं किला वैसे ही धो के मैं डाल देती हूँ। तो बस वही अपना मैं लग गई हूँ धोने के लिए। और मौसम भी कुछ इस तरह का हो रहा है गाइस ना, ऐसे ही लग रहा है ना किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी 3-4 दिन से। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये फोग है या स्मोक है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इस समय पॉल्यूशन भी ना हमेशा ना हर साल इस टाइम पे दिवाली के टाइम से ना पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, बादल से हमेशा छाए रह रहे हैं 3-4 दिनों से। तो बस चलिए कपड़े जो है कि खंगाल के इनको जो है मशीन में सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि ये नए कपड़े हैं ना, तार वाली थोड़ी डिजाइन है, मेरी साड़ी में भी बीड्स लगे हैं ना, तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं कहीं ऐसे ही रख दी हूँ एक तरफ, सूख जाएंगे तो इनको ऐसे ही फैला दूंगी। और बस धो लिया था कपड़े ना, तो फिर थोड़ा टाइम मिल गया है, अभी है दिन है, तो मैं कहीं लाओ ये ना पेड़ पौधे भी ना काफ़ी दिन हो गया गाइस, मैंने जब से लगाया उसके बाद मैंने इसमें हाथ ही नहीं लगाया, पानी वगैरह भी मैंने दिया नहीं। हालांकि हस्बैंड जी हैं वो अपना वो सुबह सुबह डाल देते हैं पानी, लेकिन मैंने तो नहीं डाला, अभी नमी है। लेकिन ना पौधे देखना ही एकदम मैंने छोड़ दिया था, तो देखी मैं कि टाइम था, नज़र पड़ी ना, तो मैं कि लाओ इनको भी थोड़ा सा मैं ना इस तरह से कोड़ देती हूँ, थोड़ा सा इनको मिट्टी अलट पलट दो ना, तो पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। कुछ हरी साग सब्जियाँ मैंने लगाई थी, कुछ तो नहीं हुआ, क्या हुआ कि पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। मेथी मैंने लगाया था, 2 बार लगाई, निकल के फिर वो एकदम से सूख गई, तो मैंने हटा दिया उसको। बाकी यहाँ लहसुन लगाया, धनिया है, तो ये देखिए कितना बढ़िया हो रखा है। और यहाँ पे ना मैंने घिया गोल वाली मंगाई थी ऑनलाइन, वो बीज मंगाया था उसका, तो वो हो गया था ना, तो फिर मैंने उसको भी लगा दिया एक तरफ, मैं कि चलो हो जाएगा तो अच्छा है। तो यही सब थे, और बाकी सारे प्लांट्स हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मैं क्यों ना थोड़ा थोड़ा उनको ना मिट्टी को अलट पलट दूंगी ना, और जितने भी जैसे ख़राब होते पत्तियां वगैरह ना सब निकाल दूंगी, तो थोड़े अच्छे हो जाते हैं पौधे। टाइम टाइम से ना देखना बहुत ज़रूरी होता है। और सही बताऊँ गाइस ना, बिल्कुल भी ना मन भी नहीं कर रहा है मेरा पौधों को ना मतलब लगाने के लिए, और एक्स्ट्रा पौधे वगैरह लगाने का कुछ भी, क्योंकि मेरी छत पे ना एकदम धूप नहीं आती है, बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, जिसकी वजह से पौधे ना प्रॉपर हर चीज़ तो मैं डाल देती हूँ, पानी हो गया, खाद वगैरह भी टाइम टाइम से, लेकिन धूप नहीं मिलती ना, जिसकी वजह से भी ना पौधे मेरे ना अच्छे से फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। इतना मेहनत से मैं लगाई हूँ ना, और क्या होता है मुझे ना, जैसे नीचे भी जगह है लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ नीचे, मैं सोची नीचे रख दूँ, फिर कही कि नहीं, मुझे रहता ना छत पे ना सारे पौधे देखती रहती हूँ, नज़र मेरी पड़ती ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ना इनको हटाना भी नहीं चाहती हूँ, और धूप भी नहीं लग रही है। तो वही है, जिधर चौकी है उधर साइड में मैंने लगाया था, तो बिल्कुल धूप नहीं लग रही थी, फिर मैंने इधर ही ना थोड़ा थोड़ा घिसका दिया है। बाकी देखिए, तो ये जो है ना कि सारे पौधों को मैंने अच्छे से जो है कि इनके सारे जो कचरे वगैरह थे सब निकाल के थोड़ा थोड़ा ना मिट्टी अलट पलट दिया है सब अच्छे से। और बस अब ऐसे ही जो है कि इनको अपना छोड़ दिया, पानी नहीं डालूँगी, पानी जो है ना कि देखूँगी जब वो सूखने लगेगी मिट्टी ना तभी डालूँगी।
बाकी देखिए तो कपड़े भी मेरे थोड़े पानी निचुड़ गया था और छत भी धो दिया था पूरा बढ़िया से। बाकी जो है कि यही कपड़े रह गए, तो बस इनको चलिए डाल देते हैं, आराम से ये सूखते रहेंगे। बाकी जब रात होगी ना तो मैं इसको थोड़ा इधर साइड में कर दूँगी, कल डाल दूँगी तो सूख जाएंगे ये। अभी टाइम हो गया है शाम के ना कुछ 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया है। तो बस ये नीचे आ गई हूँ और चाय पीने का मन हो रहा था गाइस मेरा, तो बस यहाँ पे देखिए तो अपने लिए चाय चढ़ा दी हूँ। बेटी को पूछा तो उसने मना कर दिया, करे मम्मी मुझे नहीं चाय पीनी है। और बस मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। साथ में यहाँ पे ना चाय के साथ ना थोड़ा सा मन करता है कुछ थोड़ा सा खा लो ना, तो अच्छा लगता है, स्पेशली शाम के टाइम पे। और अभी तो मौसम भी ठंडा हो रहा है ना, तो बस एकदम से मन होता है ना कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और चाय भी इस समय ना बड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन मैं ज़्यादा चाय तो पीती नहीं हूँ, सुबह ब्लैक टी पीती हूँ और शाम को थोड़ा सा चाय मुझे चाहिए होती है। बस ये मेरा 2 टाइम का चाय चाहिए होती है। लेकिन वो अगर ना पियो ना तो फिर मन में रहता है कि चाय नहीं पिया, तो वही रहता है थोड़ा सा ही पीती हूँ, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। तो वही चाय चढ़ा दिया। इधर ना पराठे बनाई थी सुबह आलू के ना, तो थोड़ी सी बैटर वो बचा था स्टफिंग, तो बस 2 पराठे के जितना, तो बस उसको मैंने कहा कि क्या करूं, तो उसी को देखी फ्रिज में पड़ा था ना, तो मैं कि लाओ उसी की टिक्की बना लेती। तो वही बेसन का घोल बना लिया, उसमें थोड़ा सा वही मिर्च और सब कुछ डाल के, अजवाइन हल्दी मिर्च नमक वगैरह, और बस उसी में देखिए तो इस तरह से डाल के इनको फ्राई कर लूँगी। बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये खाने में। तो मैं कि चलो एक मैं खा लूँगी, एक मेरी बेटी है वो खा लेगी, चाय नहीं पिएगी तो यही खा लेगी। तो गर्मा गर्म मेरी चाय और टिकिया बनके तैयार हो गई है। तो बस चलिए आराम से देखिए तो बैठ गई हूँ और बस यहाँ पे कहीं चलो आराम से बैठकर चाय पीती हूँ, टिकिया खाती हूँ। और बेटी देखिए तो इसका ना अभी जो है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो ये लगी हुई है। तो अभी बच्चे ना बिल्कुल बिजी हो गए हैं। बेटे का भी रेगुलर जो है कि कॉलेज हो गया, बेटी का भी एग्ज़ाम आने वाला, हस्बैंड जी का भी छुट्टियाँ सबकी ख़त्म हो गई। अब सबका जो है कि वही है, सब बिजी हो गए हैं। तो बस यही अपना वर्क कर रही है, अपना प्रैक्टिस वगैरह। बाकी मैं अपना चाय पी रही हूँ, साथ में उसको टिकिया मैंने दे दिया तो वो खा रही है। तो बस चलिए गाइस चाय पीती, उसके बाद शाम का काम काज अपना मैं स्टार्ट करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।